तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपने मॉम डैड के डिवोर्स होने के बाद उसे अपने 3 अंकल के साथ रहना पड़ता है। जहां पहुंचने के बाद उसे अपने अंकल्स और आंटियों के बहुत सारे राज मालूम पड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैनुअल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि 3 हफ्तों के लिए अपने अंकल के घर जा रहा होता है। वहां जाकर हम जान पाते हैं कि मैनुअल और उनके तीनों अंकल एक ही बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैनुअल के मॉम और डैड अलग होने वाले हैं क्योंकि बहुत जल्दी उनका डिवोर्स होने वाला है और यही वजह है कि मैनुअल को अपना घर छोड़कर अपने अंकल्स के घर रहने के लिए जाना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि वो सबसे पहले अपने सबसे छोटे अंकल जॉर्जी के साथ रहने के लिए जाता है। उसके अंकल एक टेलर का काम करते हैं। हम देखते हैं कि अब वो मैनुअल को अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं। यहाँ पर मैनुअल अपने अंकल को उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है और इतने में वहाँ पर जॉर्ज की बेटी फ्रेया आ जाती है। उसे देखने के बाद मैनुअल पूरी तरह से फ्रेया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि मैनुअल को यहाँ पर रहने में धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। एक दिन जॉर्ज इन दोनों को अपने साथ लेकर पेंटिंग सिखा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पागल आदमी आ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। लेकिन जॉर्ज उन्हें कुछ खाने के लिए देने को कहता है, जिसके बाद मैनुअल पागल को एक सेब देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब शाम के टाइम पर हम फ्रेया को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ डांस सीख रही थी। वहाँ पर बैठा जॉर्ज मैनुअल को कला से जुड़ी जानकारी दे रहा था, लेकिन मैनुअल का ध्यान कला के बजाय फ्रेया पर लगा हुआ था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे मैनुअल फ्रेया को काफी पसंद करने लगा है और अब ये बात फ्रेया को भी समझ में आने लग गई थी क्योंकि अब वो भी मैनुअल को पसंद करने लगी थी। इसी वजह से ये दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि ये दोनों छत की टेरिस पर होते हैं जहाँ पर फ्रेया ये नोटिस करती है कि मैनुअल खुश नहीं है। वो अपने मॉम डैड के अलग हो जाने के बाद काफी डिप्रेशन में रहता है। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद फ्रेया को लगता है कि वो उसे प्रॉमिस करे। यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगी, जिसके बाद वो उसे अपने दूसरे अंकल माइक के सारे राज दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेके जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद मैनुअल देखता है कि उसके अंकल माइक अपनी ही सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि माइक एक गे है। मैनुअल ये देखने के बाद काफी हैरान रह जाता है। अब दूसरा हफ्ता लगने के बाद हम देख पाते हैं कि मैनुअल को अपने अंकल माइक के साथ जाना पड़ जाता है। जहां पहुंचने के बाद वो उसकी बेकरी में घूमता हुआ नीचे चला जाता है। वहां पर उसके अंकल एक खतरनाक म्यूजिक बना रहे होते हैं। मैनुअल को अपने सामने देखकर वो उसे अपने साथ ही बिठा देते हैं और उसे अपने म्यूजिक के बारे में बताने लगते हैं। अब अगले सीन में माइक की वाइफ उनसे कहती है कि वो काम पर जरा भी ध्यान नहीं देता, उसका पूरा ध्यान सिर्फ म्यूजिक पे होता है। और तभी यहाँ पर इनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। अब माइक मैनुअल को बताता है कि उसे इस बेकरी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे सिर्फ म्यूजिक सुनने और बजाने में ही खुशी मिलती है। अब फिर से कुछ टाइम बाद हम माइकल और उसके सेक्रेटरी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर माइकल का असिस्टेंट माइकल से कहता है कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो माइकल के साथ रिश्ता खत्म करना चाहता है। जिसे सुनने के बाद माइकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसका लगाव अपने सेक्रेटरी से इतना ज्यादा था कि उसके जाने के बाद वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो हिम्मत से हार जाता है। यहाँ पर इनकी बात मैनुअल और फ्रेया सुन रहे होते हैं। अब शाम के टाइम पर हम देखते हैं कि मैनुअल अपनी आंटी के कमरे में जाता है और तब वो उससे पूछती है कि आखिर वो कितनी खूबसूरत लगती है और वो मैनुअल के सामने ही अपने कपड़े बदलने लगती है। और तब यहाँ पर मैनुअल माइकल के बारे में उनकी वाइफ को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसकी आंटी बिल्कुल हैरान रह जाती है और ये बात किसी और से भी ना बताने के लिए उसे फोर्स करती है। अब हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ अब माइकल की बहुत ही केयर करने लगती है ताकि उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो पाए और वो उसके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की कोशिश भी करती है। इधर हम मैनुअल को देखते हैं जो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वो अपनी फ्रेया के साथ बहुत ही खुश है और वो लोग छत पर घूम रहे होते हैं और तभी एक लड़का और एक लड़की उनकी छत से पीछे की तरफ जाने लगते हैं और तब फ्रेया उनके बारे में बताती है कि ये हमारे सबसे बड़े अंकल की बेटी लारा है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कि छत पर ड्रग्स लेने आए थे। और तभी नीचे से चीखने की आवाज आती है और फिर इनको पता चलता है कि इनके अंकल माइक की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे घर में अब अफरा तफरी सी मच गई थी। यहाँ पर माइकल के दोनों भाई आकर उनको देखने लगते हैं और इस बात से उनको समझ में आ जाता है कि उसको दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन ये लोग बहुत ही मशक्कत के बाद माइकल की जान बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनुअल का तीसरा हफ्ता लगने के बाद उसे अपने दूसरे वाले अंकल के घर
से जाना पड़ता है, जिसके बाद वो अपने तीसरे अंकल एंथोनी के पास पहुंचता है, जहां पर वो अपने अंकल आंटी और सारे घर के लोगों को बहुत ही परेशान करता है। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद मैनुअल के पिता उसे फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे बहुत जल्द लेने आएंगे। अब यहाँ पर मैनुअल जान पाता है कि एंथोनी के घर में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब मैनुअल और फ्रेया घूमते हुए उसी रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर एंथोनी पहले से ही उस कमरे में मौजूद था, लेकिन वो अपने पर्सनल रूम में इन दोनों को देखकर गुस्सा नहीं करता और वहाँ पर रखी हुई अपनी पर्सनल चीजों को उनसे रूबरू कराने लगता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि मैनुअल के अंकल से बताती है कि वो उनके डैड को और नहीं संभाल सकती, यानी कि मैनुअल के दादा को। वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते हैं। दरअसल हम यहाँ पर जान पाते हैं कि एंथोनी के डैड बहुत ही बीमार हैं और उनकी देखरेख का काम यही किया करती है। शाम का टाइम होता है जहाँ ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और तब यहाँ पर एंथोनी अपनी बेटी से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। अब गुस्से में आकर एंथोनी टेबल पर रखे हुए खाने को फेंक देता है। अब एंथोनी को ऐसा करता देखकर मैनुअल काफी डर जाता है और तब एंथोनी की बेटी मैनुअल को समझाते हुए कहती है कि उसके डैड गुस्से में आकर कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। अब एंथोनी को ऐसा करते देखकर मैनुअल काफी डर जाता है। अब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उसके अंकल ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि मानो वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, जिसके बाद अब मैनुअल को ये सब थोड़ा अजीब लगने लगता है। अब सबका मूड खराब होने की वजह से मैनुअल के दादा डिसाइड करते हैं कि सारे लोग समंदर के सफर पर निकल पड़ेंगे, जिससे सबका मूड ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल के पूरे परिवार के साथ होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग समुद्र के किनारे बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पर पूरा परिवार खुश था, जिसे देखने के बाद मैनुअल के दादा को बहुत ही खुशी मिलती है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने पूरे परिवार को एक साथ खुश देखें और उनकी ये इच्छा पूरी होते ही यहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब मैनुअल के दादा के मरने के बाद उनका पूरा परिवार बहुत ही दुखी हो जाता है। अब इस दुख में शामिल होने के लिए मैनुअल के मॉम और डैड भी उनमें शामिल हो जाते हैं और इनके बीच सब कुछ सही होने के बाद वो मैनुअल को भी अपने साथ घर ले जाने लगते हैं और इस तरह से फ्रेया और मैनुअल की लव स्टोरी अधूरी रह जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।